ये कहानी है रामगढ़ की, जहाँ गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था रघुनाथ शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी निशा, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी नेहा, घमंड की दुकान। जब दोनों छोटी थीं, तब दोनों बहनों में बहुत प्यार था। एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नेहा के मन में निशा के लिए एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव के लोग निशा की तारीफ करते नहीं थकते थे। निशा तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये जिस घर में बहू बनकर जाएगी, उस घर का भाग्य ही खुल जाएगा। ऐसी बहू जिस घर को मिले, वो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें नेहा के कानों तक पहुंची। ये सारी बातें नेहा के मन में जहर बनकर उतरने लगी थीं। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब निशा की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अक्ल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। मैं भी देखती हूँ कितने दिनों तक ये लोग निशा के गुण गाते हैं। निशा ये सब पीछे खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि उसे लगता था नेहा उसकी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन रघुनाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों के शादी की बात चालू करूं। अगर तुम दोनों का हाँ हो तो मैं आगे बात करूं। ये सुनते ही निशा ने सिर झुका लिया, जबकि नेहा की आंखों में चमक आ गई। पहले निशा के लिए मोहन का रिश्ता आया। मोहन गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। नेहा ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी और बोली, वाह, दीदी को तो खेतीहर किसान पति मिल गया। अब तो दीदी की जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। नेहा की बात निशा को बुरी तो लगी, पर निशा ने कुछ नहीं कहा। तभी रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, मोहन भले ही गरीब है, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। निशा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बेटा निशा, क्या तुम्हें मोहन पसंद है? जी बाबूजी, जैसा आपको ठीक लगे। वहीं दूसरी तरफ नेहा के लिए रॉकी का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये बातें जैसे ही नेहा के कानों में पड़ी, उसका घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है और किसकी जगह कहाँ है। रघुनाथ ने नेहा को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। निशा शादी करके मोहन के साथ उसके घर आ गई। मोहन का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। निशा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मोहन जी, बस आपका साथ और प्यार ही काफी है मेरे लिए। और जरूरतों को क्या है, हम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। उधर जब नेहा अपने ससुराल पहुंची, तो आलीशान घर, चमचमाती गाड़ियां और नौकर चाकर देख खुद से बोली, वाह, इतनी दौलत शोहरत, क्या ये सब सच में मेरा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो निशा मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने नेहा का घमंड दुगना कर दिया था। एक दिन वो अपनी काम वाली से बोली, ओए नूरी, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया तूने? हर जगह धूल जमाए। लेकिन मैंने तो सुबह ही सब अच्छे से साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो। ज्यादा उल्टा जवाब देने की आदत मत बनाओ। अब जाओ और जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ। और हाँ, नीचे किसी नौकर को बोल देना मेरे लिए नारियल पानी लेकर आए। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें अपने मायके पहुंची।
निशा साधारण साड़ी पहनी हुई थी तो वहीं नेहा रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग हाथ में लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने उनके घर पर आई हुई थी। तभी नेहा ने अपनी बहन निशा का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ निशा, कैसा चल रहा है सब कुछ? मोहन जीजा जी खाना भी देते हैं कि नहीं? ओ, मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े रहते होंगे तो तुझे कहाँ से ही खिलाते होंगे? नेहा की इतनी कड़वी बातें सुनकर निशा का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाकर नेहा को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन ऐसे ही गुजरने लगा। निशा की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति मोहन के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करना। शाम होते होते निशा थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी मोहन से कोई शिकायत नहीं की। एक दिन मोहन निशा से कहता है, क्या तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होती? तुम्हें मुझ पर कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, कभी नहीं। पर आज अचानक आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा, जैसे तुम्हारी छोटी बहन के पास है। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? मुझे आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम आज सिर्फ बैठकर आराम करो और मुझे खाना बनाते हुए देखो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी ना। आप कैसे बनाएंगे? क्यों, मैं खाना नहीं बना सकता क्या? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो, आराम करो और मुझे देखो। इस तरह मोहन ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से निशा को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां मोहन अपनी पत्नी निशा से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी नेहा को खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब नेहा नहाकर अपने कमरे से बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई थी। तभी उसकी सास ममता ने उसे देख लिया और गुस्से में कहा, अरे ओ महारानी, मायके में कुछ सीखा नहीं था क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिएगा मम्मी जी, जल्दीबाजी में गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे तू क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या ही देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर नेहा का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिल रहा था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में नेहा की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। रॉकी दिन भर काम में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इन सब से परेशान होकर एक दिन नेहा ने रॉकी से कहा, क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है? क्या हम कभी एक साथ बाहर नहीं जा सकते? कभी साथ में थोड़ा वक्त नहीं बिता सकते? रॉकी ने नेहा की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में उसे जवाब दिया, इन सब बकवास कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और हाँ, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। औरत हो, औरत बनकर रहो। तुम्हें इस घर में सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। मुझसे किसी भी तरह का कोई उम्मीद मत रखा करो। नेहा जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, रॉकी की बात सुनकर उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो गया था। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि रॉकी का एक बड़ा बिजनेस डील टूट गया है और उसे कारोबार का भारी नुकसान हो गया है। माँ, बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया। उस ऑर्डर पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दिया था। अब हम बुरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। पता नहीं आगे सब कुछ कैसे चलेगा। बेटा तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा।
बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है, तू ज्यादा परेशान मत हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और रॉकी के बिजनेस पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। रॉकी का बहुत पैसा मार्केट में फंस गया और तभी घर में सास मोहिनी का लहजा भी नेहा के लिए बदलने लगा। बहू रानी, अब साज श्रृंगार थोड़ा कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह नेहा ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो नेहा एक रानी की तरह रहती थी, उसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर मोहन ने एक नया फैसला लिया और निशा से कहा, निशा, अब हम सिर्फ फसलों पर निर्भर नहीं रह सकते, अब हमें कुछ और भी करना चाहिए। निशा ने भी मोहन की हिम्मत बढ़ाई और कहा, जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। बताइए, क्या करने का सोचा है आपने? तो फिर ठीक है निशा, मैंने सोचा है मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लूंगा। फिर हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है मोहन जी, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और आपके सपने को सच में बदलेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और मोहन उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब मोहन सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो निशा, जल्दी बाहर तो आओ जरा। मोहन की आवाज सुनकर निशा जैसे घर से बाहर आई तो उसने देखा कि मोहन के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजी, क्या हुआ? आप आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे निशा, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज ही पूरे 10,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा सकते हैं। हाँ निशा, ये सब मुमकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता मेरे लिए। अजी, ये भी कोई कहने की बात है? आपकी पत्नी हूँ मैं और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? अरे पहले तुम अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और फिर मोहन वो बैग निशा के हाथ में देते हुए कहता है, निशा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब निशा ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। निशा उन साड़ियों को देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या ये सच में मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर निशा के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया और बोली, ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो और मुझसे बात मत करो। अरे मेरी प्यारी फूलमती, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? हाँ? ये सुनकर निशा मुस्कुरा देती है। इस तरह मोहन की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। निशा ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने 1-1 रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थी। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा? लेकिन निशा का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा ना। नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहन जी ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर नेहा की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद रॉकी की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए और सास का गुस्सा नेहा पर टूटने लगा। वो दिन रात नेहा को ताने मारने लगी। अरे ओ कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती अपने पति के लिए?
अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद ही कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे पापा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे रॉकी की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में उसकी शादी की होती तो आज कम से कम वो रॉकी की मदद तो करते। ये सब सुनकर नेहा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उस दिन उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी अब एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां निशा की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। नेहा अपने रसोई के कोने में बैठी थी और उसकी रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। फिर अचानक पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करम जली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू, उल्टा। ये सब सुनकर भी रॉकी चुप था। उसकी चुप्पी नेहा के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। नेहा को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगले ही दिन रॉकी की ऑफिस पर ताला लग गया। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। तभी सास मोहिनी ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके क्यों नहीं चली जाती कुल्टा? यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं है। अब नेहा का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक बैग लेकर रोते हुए अपने मायके की तरफ निकल पड़ी। जब नेहा अपने मायके पहुंची तो रघुनाथ शर्मा उसे देखकर चौंक गए और बोले, बेटा नेहा, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? दामाद बाबू कहाँ हैं? और ये तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ मेरी बच्ची? सब ठीक तो है ना? अपने पिता की आवाज सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। उन लोगों के लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा। मैं कहीं की नहीं रही। ना मेरी बच्ची, रोते नहीं। मैं अभी हूं ना तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। रघुनाथ जी नेहा को घर के अंदर ले गए, लेकिन नेहा लगातार रोए जा रही थी। इसलिए रघुनाथ जी ने अपनी बड़ी बेटी निशा को फोन किया। हेलो बेटी निशा, कैसी है तू? और मोहन बाबू कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बाबा, और मोहन जी भी ठीक हैं। आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ हुआ है क्या? बेटी निशा, वो नेहा को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह रघुनाथ जी पूरी बात निशा को बता देते हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो बाबा आप? नेहा अभी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब निशा अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा नेहा के कमरे में गई। नेहा दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। तभी निशा ने कहा, ओ, तो अब हमारी ताड़का रानी इतनी कमजोर हो गई है कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर नेहा निशा को देखती है। नेहा की आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक नेहा उठी और निशा के पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। नेहा का ये रूप देखकर निशा एकदम सन्न रह गई। मैंने आपको हमेशा नीचा दिखाया, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है, जो मैं भुगत रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। निशा ने अपना हाथ बढ़ाया और नेहा को उठाया। रो मत छोटी, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल, अब रोना बंद कर। नहीं दीदी, मुझे समझ आ गया है कि पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर निशा की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने नेहा को गले से लगा लिया और कहा, अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी मुझसे। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन निशा ने मोहन से बात की और कहा, मोहन जी, मैं चाहती हूँ कि नेहा हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है निशा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। नेहा तुम्हारी बहन है, इसका मतलब कि वो मेरी भी बहन है। तुम जो चाहोगी वही होगा। फिर नेहा निशा और मोहन के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और मोहन के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। एक सुबह नेहा काम कर ही रही थी कि उसके हाथ में चोट लग गई और वो रोती रोती निशा से बोली, मैं ये सब नहीं कर सकती दीदी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आपकी तरह मजबूत नहीं हूँ। नेहा की बात सुनकर निशा ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार छोटी, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। बस तू थोड़ा सब्र और हिम्मत कर। इसी तरह दिन बीतने लगे। नेहा ने निशा और मोहन के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। मोहन और निशा ने नेहा का साथ दिया और जल्द ही नेहा और निशा ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही नेहा और निशा का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर होने लगा। फिर एक दिन रॉकी रघुनाथ जी के घर आया और कहा, नमस्ते पिताजी, नेहा कहाँ है? अब तुझे नेहा से क्या काम है? उसे जो दुख दिया तुम लोगों ने वो काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया उसके जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नेहा को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। कृपया आप नेहा को बुला दीजिए। जो इंसान सही और गलत ना समझ पाया और मेरी बेटी को छोड़ दिया, उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? तू मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझता रहा और तू चाहता है कि मैं एक बार फिर वही गलती करूं। वापस लौट जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। रॉकी इतना बोल ही रहा था कि तभी पीछे से निशा और नेहा भी वहां आ गई और बोली, रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी पत्नी को अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ। क्या इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए और नेहा को ले जाने की बात करने लगे? निशा, तुम बीच में मत बोलो। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। तभी रॉकी की बात सुनकर नेहा ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर रॉकी, प्लीज आप थोड़ा तमीज में रहकर बात कीजिए। ये मत भूलिए कि आप मेरी बड़ी बहन से बात कर रहे हैं। और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है, मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो रॉकी, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। तुम अपनी हद भूल रही हो नेहा, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती? बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जैसे लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना हमें तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जा यहाँ से। इस तरह रॉकी आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर बहुत तरक्की की और निशा और मोहन ने मिलकर नेहा के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और नेहा की उससे शादी करवा दी और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।